ठीक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। मेरी कुरान से मोहब्बत रखने वाली बहुत ही मुअज़्ज़िज़ बहनें, आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम व अस्सलाम बरकातहू। आओ वरहमतुल्लाह। कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल यानी नमाज के जरिए में सबक 3 में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। हम पहले कुरान पार्ट लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम ग्रामर पार्ट पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लेसन शुरू करने से पहले हम एक कुरान की आयत देखते हैं। उसका मफहूम है, उसका तर्जुमा। तो क्या वो गौर नहीं करते कुरान, क्या दिलों पर उनके ताले। इसका मतलब अगर हम मुहावरा तर्जुमा करें तो क्या वो कुरान पर गौर नहीं करते, क्या उनके दिलों पर ताले हैं। ये उन लोगों के बारे में है, मतलब मुखातिब किया है अल्लाह ताला ने कि कुरान जो है वो ऐसे ही नहीं दिया आपको एक किताब के बस उसको ढांप के रख लें साइड पे और बस थोड़ा सा पढ़ लिया और तिलावत कर ली तो बस उसका हक अदा हो गया। ऐसा नहीं है। इस पे गौर व फिक्र करें, इसमें लिखा क्या है इसको समझें और फिर उस पर अमल करें। तो ये गौर व फिक्र वही लोग नहीं करते जिनके दिलों पर ताले होते हैं। तो अल्लाह ताला से पनाह मांगेंगे, अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल ना कर जो कुरान पे गौर व फिक्र नहीं करते। और आप सबको आप सब एक बार फिर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप लोग इस कुरान क्लास में बैठे हैं जिसमें हमने एक स्टेप बढ़ाया है कुरान को समझने की तरफ, कुरान पर गौर व फिक्र करने के लिए। दिलों पर ताले का मतलब क्या है? दिलों पर ताले मतलब कि उसमें दिलों में हिदायत नहीं आएगी। यानी हम पढ़ तो रहे हैं कुरान लेकिन हमारे दिल में उस कुरान के लफ्ज़ों की जो उनकी जो ट्रांसलेशन है वो हमें समझ नहीं आएगी, तो हमें जो हिदायत मिलनी थी वो नहीं मिलेगी, हमारे दिलों तक वो हिदायत नहीं पहुंचेगी। तो गौर व फिक्र करना है कुरान पे, और गौर व फिक्र तभी होता है जब हमें अरबी की समझ आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसका आगाज कर चुके हैं, हम इस सिलसिले के साथ जुड़ चुके हैं। आज के लेसन में सूरत फातिहा की आयत नंबर 4 और 5 हम सीखेंगे। और ग्रामर में हम ज़मायर पढ़ेंगे। हमने ज़मायर का एक टेबल पहले भी पढ़ा है, जिनको कहते हैं डिटैच्ड प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के तौर पे अगर अब लफ्ज़ बोलूं तो फिर शायद याद आ जाए, क्योंकि इंग्लिश में हम प्रोनाउन पढ़ते हैं, उर्दू में हम इसमें ज़मीर के नाम से हम वाकिफ़ हैं। तो ज़मीर की जमा ज़मायर, तो वही हमने पहले पढ़े थे और आज हम उनके टुकड़े पढ़ेंगे। ठीक है, एक नुक्ता तालीम होगा। इस सबक में हमने 6 नए अल्फाज सीखने हैं। 6 नए अल्फाज सीखने के साथ हम कुरान के 3451 नए अल्फाज जो हैं उनका तर्जुमा सीख जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। है इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी, मतलब हमारा तो एनर्जी लेवल वैसे ही बहुत बूस्ट हो जाना चाहिए ये तादाद देख के, लफ्ज़ों की तादाद, कि हमने सबक नंबर 3 के इख्तिताम पर आज का जो लेसन लेने के बाद हम टोटल जो है अल्फाज 33 जो अल्फाज हैं वो हमने सीखने हैं सिर्फ। लेकिन कुरान में वो 12,000 टाइम्स आए हुए हैं। तो इससे ज्यादा खुशी की कोई और बात हो सकती है? मतलब कि आप ये सेल जो है देख रहे हैं, बैटरी सेल, ये कैसे ऊपर जा रहा है। अभी हमारा तीसरा लेक्चर है, ठीक है, लेसन अगर हम देखें तीसरा लेसन है, तो हमारी बैटरी कितनी ऊपर चली गई है। तो इस फीलिंग को फील करें और खुशी महसूस करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम इसका हिस्सा बने हुए हैं इस क्लास का। सूरह फातिहा जो हम पढ़ चुके हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब ये जो पहली जो क्लास ली थी उसमें हमने तावुज़ पढ़ा था। तावुज़ में क्या थी पहली आदत, कि हम अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाएं। उसके बाद हमने आऊज़ु का लफ्ज़ सीखा, ठीक है, मैं पनाह में आती हूँ। उसके बाद हमने अश-शैतान, अल का अल अलिफ लाम जो लगता है उसका मतलब सीखा। और रजीम
धुतकारा हुआ, बिस्मिल्लाह, अर्रहमान अर्रहीम, मतलब ये सारे जो कीवर्ड्स हैं हमने अपने लेसन में सीखे हैं। अर्रहमान कौन होता है, अर्रहीम कौन होता है? अल्लाह ताला की जात के नाम है, उसी के सिफाती नाम है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? आप में से कोई एक मतलब हैंड रेज करें, माइक आपने तभी अनम्यूट करना है जब मैं नाम लूंगी। अर्रहमान और अर्रहीम का मीनिंग कौन बताएगा? जी सिस्टर दुर्दाना का सबसे पहले हैंड रेज हुआ है। आप लोग एक्टिवली बैठे, कभी भी मैं कोई भी क्वेश्चन करूंगी आपने हैंड रेज करना है और साथ ही आपने अपना आंसर देने के बाद अपना माइक जो है फिर म्यूट कर लेना है, ठीक है? जी सिस्टर दुर्दाना, अर्रहमान जी, अर्रहीम का मीनिंग बताएं। अर्रहमान का मतलब है बहुत मेहरबान, पुरजोश, रहमत वाला। बिल्कुल और रहीम का मतलब है रहम करने वाला, या मुसलसल रहम करने वाला। जैसे बारिश की कल आपने मिसाल दी थी जी, बिल्कुल कि ठीक है, अल्लाह ताला वैसे बिल्कुल ही, ठीक जैसे, है। हाँ जी। रहमान और रहीम दोनों रहम के सेंस में ही आते हैं, लेकिन इनमें फर्क है। रहमान पुरजोश रहमत वाला, और रहीम मुसलसल रहम वाला, उसमें तसलसल आता है। आप लोग अपने हैंड जो हैं वो रेज रखें, आपसे क्वेश्चन होगा ना, ठीक है? उस वक्त फिर आप मुझे पता लगेगा कि किस किसने हाथ खड़ा किया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह का हमने सीखा, अल्हम्द के दो मीनिंग थे, ठीक है? तमाम तारीफें और शुक्र। रब का कॉन्सेप्ट हमने कल देखा, इलाह का कॉन्सेप्ट देखा, आलमीन के बारे में बात की, अर्रहमान और रहीम, वही कॉन्सेप्ट के दूसरों पर भी रहम किया जाए। तो यहाँ तो हम अल्लाह ताला के बारे में बात कर रहे हैं अभी तक, ठीक है? ये आपसे कल कहा था मैंने कि हम सूरह फातिहा में हमारा जो मोड है वो चेंज होगा इस तरह से कि हम पहले अल्लाह ताला के बारे में बात करेंगे, फिर हम अल्लाह ताला से बात करेंगे। तो ये यहाँ पे चेंज जब आएगा मैं आपको बताऊंगी किस आयत से वो चेंज आता है। आज हमने पढ़ना है मालिकी यौमिद्दीन। मालिक है दिन का बदले के। हम सबसे पहले मालिक का लफ्ज लेते हैं, मालिक। अब ये देखें अरबी में जो ऊपर आयत लिखी है उसमें मीम के ऊपर खड़ी जबर है, लेकिन जब ये नीचे लिखा गया डिस्क्रिप्शन में तो मीम अलिफ माँ और जबर के साथ। ये कह लें किताबत का रूल है, लिखने का स्टाइल है, दोनों का सेम मीनिंग है। अगर खड़ी जबर ना हो तो हम उसकी जगह अलिफ लगा सकते हैं मीम पर जबर के साथ। ये कोई भी आप लफ्ज देख लें तो ये खड़ी जबर का मतलब यही होता है। मीम मतलब उस लफ्ज पे हर्फ पे जबर है और आगे अलिफ है, तो ये कोई डिफरेंस नहीं है, आपने इसमें परेशान नहीं होना। तो मालिक यानी नाम से अंदाजा हो रहा है उर्दू में भी हम ये लफ्ज बोलते हैं, यानी ऑनर, ठीक है? हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि तू मालिक है, यानी अल्लाह ताला को हम नमाज में अपना मालिक कह रहे हैं, तसव्वुर कर रहे हैं। तो एक तो मालिक होता है, दूसरा कौन होता है? दूसरा उसका बंदा। तो हम उसके क्या हैं? बंदे हैं या नौकर हैं। मतलब एक घर में, घर की मिसाल लें, एक मालिक होता है, दूसरा क्या होता है? उसका नौकर होता है। तो जो मालिक की मर्जी होती है वही नौकर की मर्जी होती है ना। तो अगर हम अल्लाह ताला के तसव्वुर को जहन में लाएं, जब हम अल्लाह को नमाज में अपनी मलकियत दे रहे हैं, मतलब हैं हम अल्लाह की ही मिल्क में हैं, तो हम अपने जुबान से भी इकरार कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि अल्लाह हमारा मालिक है, तो जो वो कहेगा, हम उसके बंदे हैं, हम उसके गुलाम हैं, तो हमने वही करना है जो हमारे मालिक ने कहना है। तो हम मुंह से तो इकरार करते हैं, तो क्या हम ऐसा करते हैं? इस बारे में सोचिएगा। यौम, इस ये आपने उर्दू में भी लफ्ज सुना हुआ है, इसका मतलब है दिन, दिन का। तो यौम ईद होता है, जैसे यौम आखरत, मतलब ये अक्सर उर्दू में लफ्ज बोले जाते हैं तो हर कोई इससे वाकिफ है। इसके अलावा एक और लफ्ज भी बोलते हैं, यौम तातीलात। तो ये इसका मीनिंग पता है किसी को? इस लफ्ज पे तो बहुत खुशी होती है दिल में कि अच्छा ये वाले दिन शुरू होने वाले हैं, यौम तातीलात। छोटे बच्चों को स्कूल में अक्सर बताया जाता था, पहले होता था छुट्टियां, छुट्टियां। छुट्टियों के दिन। आप तो हॉलीडे कह के आराम से काम खत्म करते हैं, लेकिन तातीलात का लफ्ज या तातील का लफ्ज अब नहीं बोला जाता। तो बच्चों में वो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, छुट्टियां तातील ये लफ्ज उर्दू मतलब नहीं बोली जाती होती। लेकिन बहरहाल हम सब इससे वाकिफ हैं। तो यौम का लफ्ज अगर हमारी नॉलेज में है तो हमें इसकी जमा भी पता होगी, क्योंकि आपको पता है कि हम साथ साथ जमा भी सीख रहे हैं, वाहिद जमा भी साथ साथ सीख रहे हैं। तो इसकी जमा कौन बताएगा? अल-यौम, अय्याम। अल-यौम। अय्याम, यौम अय्याम, बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। ये देखें यौम अय्याम, सही है। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे इसम से अस्मा बने थे। अच्छा, आप लोगों को कल मैंने वाहिद जमा सिखाई थी, उसका रूल जो सिखाया था वो कैसे जमा बनती है, इसम की जमा? कौन बताएगा हैंड रेज करके? जी सिस्टर कमल,
आप बताएं, कल जो हमने वाई जमा सीखी है उसमें क्या रूल सीखा था? उसमें ये रूल बताया था कि अगर लास्ट हरफ पे पेश हो तो नून लगेगा, वाव नून लगेगा। अगर दो जबर दो जेर हो तो या नून लगेगा। या अल नून। मुस्लिमु अल मुस्लिमु अल मुस्लिमन अल मुस्लिमीना। बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, एक तरह से रिवीजन हो गई हमारे लास्ट लेसन की। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे भी तो यौम के एंड पे दो मीम आ रही है, ओह सॉरी, दो पेश आ रही है, तनवीन आ रही है, तो इसकी जमा तो वाव नून के साथ नहीं बनी। ये सवाल नहीं आपके जहन में आया किसी के? चलें, अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतना डीपली इसको सोच रहे हैं, वरना मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि जो उर्दू में भी हमने ये देखा है, इंग्लिश में भी देखा है कि जमा बनाने के या प्लूरल बनाने के बहुत से रूल्स होते हैं। तो सारे लफ्ज जो हैं वो एक ही रूल पे फॉलो नहीं, एक ही रूल को फॉलो नहीं करते, ठीक है। कुछ वर्ड्स जो हैं वो उस रूल को ब्रेक कर देते हैं। तो ये भी वही लफ्ज है, ये वाव नून और या नून वाले रूल को फॉलो नहीं करता। ये लफ्ज को थोड़ा सा चेंज करके, रद्दोबदल करके फिर उसकी जमा बनती है, ठीक है। तो ये वाली जो जमा होती है इसको हम कहते हैं टूटी फूटी जमा। ये सिर्फ आपको अभी जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, आगे चल के इस पे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन बस ऐसी जो रूल से हट के जमा बनती है उसको कहते हैं टूटी फूटी। मतलब यौम का लफ्ज इसमें टूट फूट गया, यानी उसमें कोई एडिशन हो गई या कुछ लफ्ज आगे पीछे हो गए, तो इस तरह की जो जमा बनती है उसको कहते हैं टूटी फूटी जमा। जैसे कल हमने जमा पढ़ी थी, उसमें मुस्लिम का लफ्ज पूरा का पूरा नेक्स्ट उसकी जमा में मौजूद था। मुस्लिम से मुस्लिमून बना या मुस्लिमीन बना, पूरा मुस्लिम का जो लफ्ज है, मीम सीन लाम मीम, पूरा लफ्ज जमा में शामिल था। उस तरह की जमा को कहते हैं, जो हमने कल सीखी थी, जमा सालिम, ठीक है। नामों में आपने परेशान नहीं होना कि ये नाम क्या, नहीं याद होता, कोई मसला नहीं है। सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप बुक में कहीं ये लफ्ज देखें तो आप परेशान ना हो जाएं कि ये तो टीचर ने पढ़ाई नहीं, ठीक है। वो जमा होती है जिसमें लफ्ज पूरे का पूरा जमा में आ जाए, वो जमा सालिम होती है। सालिम बकरा नहीं कहते, सालिम बकरा, सालिम पूरे का पूरा इसमें शामिल है। तो इस तरह के जो लफ्ज हम अक्सर रूटीन में बोलते भी हैं, तो वो वाला सालिम पूरे का पूरा। और ये जो होती है जिसमें लफ्ज चेंज हो जाते हैं उसको टूटी फूटी जमा कहते हैं, ठीक है। अगला लफ्ज हमारा है अदीन। अच्छा, मुझे आप लोगों में से कौन बताएगा कि ये लफ्ज जो है इसम है, फेल है, हर्फ है? अभी तक तो खैर हमने इसम ही पढ़ा है, तो क्या इसकी कोई पहचान नजर आ रही है इसम की इसमें? जी सिस्टर अफशीन, आज आपका हैंड रेज है, आप बताएंगी। इसम भी है और इसे देना होता है दीन। इसम का इसमें कैसे फेल पता भी आ चलेगा? जाएगा। इसम का कैसे पता चलेगा ये इसम है? जैसे बदला एक ये अलिफ लाम से शुरू हो रहा है, ये भी अलिफ इसम कह लाम से सकते हैं। शुरू हो रहा है, जी बिल्कुल। बाकी तो ट्रांसलेशन किसी को आती है, किसी को नहीं आती। अब सामने लिखी है तो पता चल रहा है कि इसका मीनिंग बदला है, लेकिन अगर नहीं भी पता तो आपने आंखें बंद करके जो पहचान कल आपको सिखाई थी वो यही थी कि या एंड पे तनवीन होगी या शुरू में अलिफ लाम होगा। तो आपने उसका मतलब आता है, नहीं आता आपको, उसके बैकग्राउंड का पता है, नहीं पता, आपने बस कहना है कि ये इसम है, ठीक है। ये इसकी पहचान। अब जैसे मालिक का जो लफ्ज है वैसे तो वो भी इसम है, यौम का जो लफ्ज है वो भी इसम है, मालिक के एंड पे भी तनवीन ही होगी। मालिकुन, अगर अलग अलग हम वो लफ्ज पढ़ें तो मालिकुन का लफ्ज आएगा। जैसे यौम का लफ्ज अभी हमने जमा में पढ़ा, वाहिद जमा में, तो यौमुन ये भी वाहिद है, वाहिद सॉरी इसम है। तो ये जिसका तो नजर आ रहा है उसका तो आप आंखें बंद करके बस कह दें कि ये इसम है, ठीक है। दीन का लफ्ज जो है, वैसे तो हमारे ज़हन में फौरन इसका जवाब आएगा कि इसका मतलब क्या है, दीन इस्लाम। तो वो तो है इसका मतलब निज़ाम जिंदगी, लेकिन इसका एक और मतलब भी है जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है, बदला, ठीक है। बदला, जैसे हम लेन देन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं आम रूटीन में, ये लफ्ज वहां से निकला है, लेन देन। देन होता है कर्जा देना किसी को, तो उसके बदले मतलब कर्जा लेना और फिर देना, ये लेन देन का जो काम है, किसी चीज के बदले में कुछ मिलना, बदला, तो ये लफ्ज वहां से निकला है, ठीक है। तो इससे आप याद रखें, बदला। अब मुताला हमने कर लिया, तसव्वुर और एहसास के बाद हमें इससे सबक क्या मिलता है, आपने इसके बारे में सोचना। हर लफ्ज का जब मीनिंग पता चल गया, हमें उसका ओरिजिन पता चल गया, तो हमें सोचना है क्या है दीन के दो मतलब। बदला, बदला क्या है? अच्छे काम का अच्छा और बुरे काम का बुरा बदला, दोनों सूरतें हो सकती हैं, ठीक है। तो मालिक है,
बदले के दिन का, यानी उस दिन का जिस दिन हमें अच्छे काम का अच्छा और बुरे काम का बुरा बदला मिलेगा, हमें रिवॉर्ड मिलेगा, कह लें सजा मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा, जो भी है ये उस दिन की मलकियत जो है वो अल्लाह ताला के पास है। क़यामत जब आएगी तो क्या होगा? सिर्फ अल्लाह ही सबका मालिक होगा। तो ये तो हम मुसलमान हैं और हमारा बिलीफ है कि अल्लाह हमारा मालिक है, उसी की हुकूमत होगी और वही इंसाफ करने वाला है। तो क्या आज वो हमारा मालिक नहीं है? आज भी तो हमारा मालिक है अल्लाह। हमारा मालिक मतलब शुरू से, इब्तदा से लेके इंतहा तक हमारा मालिक अल्लाह है। तो अल्लाह ने हमें इम्तिहान के लिए कुछ इख्तियारात दिए हैं। ये जिंदगी हमारा इम्तिहान है और इसके लिए अल्लाह ताला ने हमें कुछ इख्तियारात दिए हैं कि ये जो दिन हैं तुम्हें दिए हुए हैं, तुम अपने मर्जी से जो मर्जी करो। एक दिन तो मेरे पास आओगे, वो जो दिन होगा ना वो बदले का दिन होगा और मैं फिर तुम्हारा हिसाब किताब लूंगा। ठीक है? तो इख्तियार जैसे एग्जामिनेशन हॉल की समझ लें कि हमें उस दिन एक इख्तियार मिलता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हुए, आपको शीट मिलती है कि आपने इस पे लिखना है, अपनी मर्जी से लिखो, जो तुम्हारा दिल करता है लिखो, वो आपका इख्तियार है। ठीक है? जो स्टूडेंट का इख्तियार। लेकिन जब टाइम खत्म हुआ, एग्जामिनर ने पेपर ले लिया, उसके बाद एग्जामिनर पे है कि वो मार्क्स क्या देता है। ठीक है? अच्छा लिखा होगा तो अच्छे देगा। तो वही एग्जाम्पल अगर हम दुनिया में समझ रहे हैं तो अल्लाह के साथ भी तो वही मामला है। अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार दिया है कि काम करो, अच्छे करो, बुरे करो, आखिर में तुम्हें बदला मैंने ही देना है। और वो ऐसा दिन है जिस दिन किसी को भी बात करने की इजाजत नहीं होगी। उस दिन मतलब अब उससे पहले तक जो कर लिया, ना तो कोई बात कर सकेगा, ना कोई किसी की सिफारिश कर सकेगा। यहाँ तो हम कहते हैं ना कि जी हमारे से ऊपर जो बॉस होगा, उसके पास कोई फाइल हमारी अगर फंसी है किसी काम की, या एग्जामिनर है, या हमारा टीचर है, या कोई भी ऐसा हमारा, कह लेंगे हमारे, फर्ज करो कोई रेंट पे रह रहा है तो हमारा ऑनर जो है घर का, मतलब उसको खुश रखें, किसी भी तरीके से हम उसको खुश रखने की कोशिश करते हैं, हमारा काम निकल जाए। तो क्या अल्लाह ताला को खुश करने की कोशिश करते हैं हम? उसको भी तो हम दिन में इतनी दफ़ा नमाज़ पढ़ते हैं, अगर तो हम उसको अपना मालिक तसव्वुर कर रहे हैं और कह रहे हैं, इकरार कर रहे हैं, तो क्या हमने उसको खुश करने की कोशिश की कभी? तो वो बता रहा है यहाँ पे कि अर्रहमान अर्रहीम तो मैं हूँ, मतलब हम सूरह फातिहा कल में इधर शुरू में को यही कह जाके रहे हम हैं इधर कि अल्लाह ताला जो पर देख के है क्या ऊपर आएंगे सिंगल। वो तमाम जहानों का मालिक है, तमाम जहानों का रब है। ठीक है? वो रहमान है, रहीम है, बहुत रहम करने वाला है, पुरजोश रहमत वाला है। लेकिन यहाँ आके हम ये भी कह रहे हैं कि वो बदले के दिन का मालिक है। ये नहीं है कि हमने इतना वो रहम करने वाला है तो बस हम फिर अपनी मर्जी करना शुरू कर दें कि वो तो हम पे रहम ही करेगा हमेशा, ऐसी बात भी नहीं है। ठीक है? सिफारिश भी वही हमारी उस दिन करेगा जिसको अल्लाह ताला इजाजत देंगे। हमारे नबी हमारी सिफारिश करेंगे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी अल्लाह के हुक्म से, उसके बगैर नहीं। ठीक है? तो ये जो चीजें हैं आपने जहन में रखनी है। क़यामत का दिन ऐसा खौफनाक दिन, इतना भयानक दिन, हौलनाक दिन है कि उसका तसव्वुर अगर करें तो काम जाता है इंसान। उस दिन कोई रिश्ता काम नहीं आता, कोई अपने काम नहीं आते, कोई वाकफियत काम नहीं आती, सबको अपनी अपनी फिक्र पड़ी होती है। ठीक है? सबको अपनी होगी कि मुझे बस अल्लाह ताला बख्श दे, मेरे गुनाह अल्लाह ताला माफ कर दे, बाकियों की खैर है, मुझे किसी की परवाह नहीं। ऐसा वो भयानक दिन होगा जिसमें हम दुनिया में तो मतलब माँ बाप बहन भाई ये रिश्ते बहुत अहम हमारे लिए हैं, लड़ मरने को तैयार हो जाते हैं इनके लिए। लेकिन वहां पे कोई रिश्ता, चाहे वो बीवी का रिश्ता है, शौहर का है, माँ बाप का, बहन भाई, कोई भी औलाद वगैरह, कोई काम नहीं आता। सबको अपनी फिक्र होती है, तो अपनी फिक्र करने के लिए उसकी तैयारी भी करें। मुसलमान होने की हैसियत से हमें एक उम्मीद होनी चाहिए, हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला हम पर रहम करेगा क़यामत के दिन। मतलब मुसलमान का यही ईमान है कि अल्लाह ताला हम पर रहम करेगा। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने जो दुनिया के मामलात हैं वो इस कॉन्सेप्ट को छोड़ दें कि अल्लाह ताला तो रहम ही करेगा, बस ठीक है, मैं अच्छा करूं बुरा करूं इसको फर्क नहीं पड़ता। ऐसी बात नहीं है। साथ एक डर भी होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारा हिसाब लेना है, तो कहीं हम कोई ऐसा काम ना कर जाएं जिसकी हमें सजा मिले। ठीक है? एक मोमिन की निशानी होती है कि वो खौफ और उम्मीद के दरमियान जिंदगी गुजारता है। ठीक है? खौफ और उम्मीद के दरमियान।
एक मोमिन की पहचान है। उम्मीद ये है कि अल्लाह ताला हमें बख्शेगा, और खौफ ये कि कि हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जिसकी हमें सजा मिले। तो यहाँ से हम आदत नंबर 7 जो है वो ड्राइव करते हैं, सीखते हैं कि कोशिश हमने करनी है कि हमारा हर काम जो है वो आखिरत को मद्देनजर रखते हुए सर अंजाम पाए। ठीक है, हमने उस दिन की तैयारी करनी है, हमने कोई भी काम करना है, हमने दुनिया का कोई भी काम करना है, तो आपको सबसे पहले उसका एंड देखना है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा और क्या ये काम सही है और आखिरत में इसका क्या सिला मिलेगा। आखिरत को मद्देनजर रखते हुए हमने हर काम का प्लान करना है। ये हमारी 7वीं आदत है। तसव्वुर और एहसास के साथ इसकी प्रैक्टिस करें। एक आयत हमारी आज की मुकम्मल हो गई, आयत नंबर 4। मालिकी यौमिद्दीन, अपनी अपनी जगह पे आप लोग माइक को बंद रखते हुए एक दफा ऊंची आवाज में इसको पढ़ें। मालिक है दिन का बदले के, इस एहसास के साथ कि मालिक का मीनिंग क्या हमने सीखा और दीन का क्या मतलब सीखा, बदला। तो आज के बाद आपने कोशिश करनी है कि आपका हर काम जो है वो आखिरत को जहन में रखते हुए जो है वो प्लान हो। अगली आयत, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ठीक है, यहाँ है इसकी ट्रांसलेशन बनेगी इय्याका तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं, व इय्याका और तुझ ही से, नस्तईन हम मदद चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है। अभी तक हमने जो बातें की इस सूरह फातिहा में सीखा वो था अल्लाह ताला के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए हैं जो रब है तमाम जहानों का। ठीक है, रहमान अर्रहीम, बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। मालिक यौमिदीन, बदले के दिन का मालिक है। ये तो हम बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की जात के बारे में। ठीक है, अब यहाँ देखें टर्निंग पॉइंट मीन के एक ऐसी फौरन से चेंज आ गया कि अब हम डायरेक्ट अल्लाह ताला से मुखातिब हैं। तो आपने कभी इस चीज को फील किया है कि हम नमाज में पहला हिस्सा किस तरह से पढ़ रहे हैं और यहाँ जब इस आयत पे आते हैं तो हमारे अंदर कोई चेंज आता है? क्या हम फील करते हैं कि हम डायरेक्ट अल्लाह ताला के सामने खड़े हैं? क्या हमारे अंदर वो आजिज़ी आती है? बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, चलो किया स्पीड में पढ़ी जा रहे हैं, कुछ नहीं पता कि हम इसमें बोल क्या रहे हैं, हम बात क्या कर रहे हैं। तो आज के बाद इस हमारा जो कोर्स का मकसद है वो यही है कि हमें कुरान समझ आ जाए, हमारी नमाज मुयस्सर हो जाए। वो तभी होगी जब हम इसकी ट्रांसलेशन सीखेंगे। हमारी नमाज में खुशू खुजू भी तभी आएगा जब हमें इसका तर्जुमा पता चलेगा। तो यहाँ देखें हम बात क्या कर रहे हैं, इया का ही तेरी। अब ये का लफ्ज जो है इंशाल्लाह आज ग्रामर पार्ट में हम सीखेंगे। जो मैंने शुरू में कहा था टुकड़े सीखेंगे आज, ये वो एक टुकड़ा है। इसका मतलब है तेरी। कल हमने पढ़ा था ना तू, अंता और मैं, अना, इस तरह ये लफ्ज पढ़े थे। लेकिन आज हमने पढ़ना है तू से तेरी। मतलब एक तो वो शख्स है तू या तुम या आप, हम सामने वाले को कह रहे हैं। अब उसकी पोजेशन भी शो करनी है ना कि उसकी कोई चीज है, तो वो तेरी का लफ्ज इस्तेमाल होगा। उसके लिए का लफ्ज इस्तेमाल होता है अरेबिक में। अब हम आगे अगर लफ्ज देखें तो है नाबुदू। नाबुदू का मतलब है मतलब इबादत करना। अब से आपको पता चल जाएगा, अंदाजा हो जाता है कि इबादत की बात हो रही है। तो अगर हम नॉर्मली बात करें तो हम यही कहते हैं हम तेरी इबादत करते हैं। उर्दू में बात कर रहे हैं या अरबी में सिंपल जुमला बोलें तो हम यही कहेंगे कि हम तेरी इबादत करते हैं, हम इबादत करते हैं तेरी। लेकिन जब हमने किसी लफ्ज पे या किसी बात पे जोर देना हो, एम्फसाइज करना हो, तो हम वो लफ्ज पहले ले आते हैं। जैसे हमने अल्लाह ताला की जात को कहा कि हम तेरी ही इबादत करते हैं। दोनों जुमलों में फर्क आ गया ना। हम इबादत करते हैं तेरी, एक सिंपल सा जुमला, आम सा, हम जैसे नॉर्मल से बात कर रहे हैं। हम कोई काम करते हैं तो हम कह रहे हैं कि हम ये काम करते हैं। लेकिन अगर किसी जात को या किसी शख्स को हमने मतलब उस पे जोर देना है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, तो वो लफ्ज जो है, ये अरेबिक का एक रूल है कि वो लफ्ज जो है वो पहले आ जाता है जिसके बारे में हमने बात करनी है। तो हम यहाँ अल्लाह ताला की बात कर रहे हैं तो का लफ्ज जो है वो शुरू में आ गया। लेकिन का जो है ये एक टुकड़ा है, ये जुमले के शुरू में नहीं आ सकता। ठीक है,
तो इसको सहारा चाहिए था, इसलिए ईया का जो लफ्ज है ये उसको सहारा देने के लिए है, उसका तकिया बन के आता है, या उसकी कुर्सी कह लें। याद करने के लिए इसको ऐसे समझाया जाता है, ठीक है। ये क्योंकि का जो है वो अकेला नहीं आएगा, तो ईया जो है वो उसका सहारा बनता है। इस सारे का मतलब बन जाएगा तेरी ही, ठीक है। ये इस तरह से आपने याद रखना है। नाबुदू, हम इबादत करते हैं। इबादत, आबिद, माबूद, ये उर्दू में हम अक्सर लफ्ज बोलते हैं। इसी से अब्द का लफ्ज जो है वो भी जाना पहचाना है, इबादत के सेंस में आ रहा है। और उसके शुरू में जो नून लगा है ना, बस अभी आप इतना याद रखें, आगे चल के इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये फेल है और हम इसी कोर्स में इसकी पूरी कंपोजिशन, ये लफ्ज कैसे बना और यहाँ तक कैसे पहुंचा, ये सारा हम इंशाल्लाह सीखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना याद रखें, जैसे मैंने आपको पहले लेसन में बताया था, आऊजू में जो अलिफ है वो आई के लिए इस्तेमाल होता है। अगर फेल के शुरू में अलिफ लगा हुआ है तो मतलब मैं के लिए होगा, मैं पनाह मांगता हूँ या मांगती हूँ। इसी तरह नून का जो लफ्ज है ये हम के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। हम, आपने नाहनू का टेबल भी पढ़ा ना, हमने जमायर के जो टेबल पढ़े हैं, पहला जो टेबल पढ़ा है उसमें हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनू। नाहनू में भी नून थी शुरू में, ठीक है। उससे याद रखें, नून जो शुरू में आई है ये हम के लिए आई है। आगे चल के आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अभी के लिए इतना याद रखें, ठीक है। अच्छा, इबादत की बात हो रही है, तो इबादत का मतलब क्या है? हम लोग क्या लेते हैं? नमाज, रोजा, ज़कात, हज, बस हमारे लिए यही एक इबादत कंसीडर की जाती है। लेकिन हमारी जो बाकी रूटीन की लाइफ है उसमें भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इबादत की सेंस में आ सकते हैं। शर्त क्या है? हमारी नीयत साफ हो, इबादत की नीयत हो। यानी हम अगर किसी को दावत दे रहे हैं, इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, तब भी वो इबादत है। नसीहत कर रहे हैं, किसी ने मशवरा मांगा है, हम उसको अच्छा मशवरा दे रहे हैं। अच्छा मशवरा भी एक इबादत है, आपको पता है इस बात का। कोई आपसे मशवरा मांगे तो आपने बाकी सारी चीजें एक साइड पे, कि वो कौन है, किसने मांगा, उससे पुरानी दुश्मनियां निकालने की बजाय अगर हम उसको सही मशवरा देंगे जो उसके लिए बेहतर हो आगे चल के भी, तो वो हमारे लिए इबादत में लिखा जाएगा। जहाद, जहाद क्या है? अल्लाह की अताअत में भरपूर कोशिश करना। यानी कोई भी काम जो हम अपने नफ्स के अगेंस्ट जाके करें, मतलब कोई गुनाह करने को दिल कर रहा है, हम अपने नफ्स को समझाएंगे ये काम गलत है, अल्लाह की मर्जी नहीं है इसमें, अल्लाह ने जो कहा है हमने उसके खिलाफ नहीं जाना, अपने आप को उस चीज से रोकना गलत काम से, वो भी एक जहाद है। जहाद सिर्फ ये नहीं है कि हम जाके जंगों में लड़ें, आजकल तो उस तरह का जहाद रह ही नहीं गया। तो ये चीजें भी जो हैं जहाद में शामिल हैं। खासतौर पे औरतें कहती हैं जी हमें तो जहाद का मौका ही नहीं मिलता, तो जो वो घर में कर रही हैं वो सारा भी जहाद है, ठीक है। जो उनके फराइज अल्लाह ताला ने उनके जिम्मे लगाए हैं उनको भी खुश दिली से और अल्लाह की इबादत समझ कर करें, तो वो सारा कुछ भी इबादत में और जहाद में आएगा। इल्म हासिल करना, रिज़्क़े हलाल कमाना, दूसरों की खिदमत करना, खिदमत किसी भी सेंस में हो सकती है, ठीक है। बीमार की तीमारदारी भी हो सकती है, किसी की फाइनेंशियली हेल्प भी हो सकती है, किसी को अच्छा मशवरा देना भी उसकी हेल्प है, खिदमत करना है, किसी भी तरह से इल्म हासिल करना। लेकिन इन सारी बातों का मतलब ये नहीं है कि जो नमाज रोजे की बात हो रही है उसकी अहमियत कम हो गई। वो इबादत तो है, वो तो फर्ज है, फर्ज से तो बिल्कुल पीछे नहीं हट सकते। और उनमें भी सबसे जो पहली बात, नमाज, नमाज का सवाल सबसे पहले किया जाएगा, पता है ना आपको। तो नमाज तो बिल्कुल किसी सूरत नहीं छोड़नी, नमाज छोड़ दी तो इसका मतलब है कि उसका दीन खत्म हो गया। तो बाकी इबादत के साथ साथ नमाज और रोजा वगैरह जो है फर्ज हैं, इनके साथ साथ बाकी रूटीन लाइफ में भी आपने इन चीजों को देखना है कि वो भी काम अल्लाह की अताअत के मुताबिक करें, तो वो भी इबादत है। अगला लफ्ज वाह, ईया का। वाह का मतलब और, हम पढ़ चुके हैं पहले। ईया का सेम वही लफ्ज है, तुझ ही से या तेरी ही, ये वही लफ्ज है, ठीक है। वाह और फा ये हमने पढ़ा है ना, ये शुरू में आता है लफ्जों को या जुमलों को जोड़ने के लिए। फा का क्या मतलब है? वाह तो मैंने अभी आपको बता दिया, फा का मतलब कौन बताएगा? बस बस, बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह याद है आप लोगों को। अच्छा, अगला लफ्ज है नस्ताइन। नस्ताइन को देखें तो हमारे जहन में उर्दू के लफ्ज आएंगे इस्तानत, ताउन, आनत, औन, मावन, मावन, मददगार। ताउन मतलब मदद करने की सेंस में कोई बात हो रही है। इतना अंदाजा हो जाता है ना, उर्दू जो जानते हैं, ताउन, मावन, ये सारे लफ्ज इस्तानत वगैरह मदद की सेंस में है। तो इससे इतना अंदाजा हो जाएगा कि ये मदद की बात हो रही है।
अच्छा, इसके शुरू में भी नून है। ये कौन सा नून है जो मैंने अभी आपको नाबुदू में बताया है? ये क्या शो कर रहा है? हम 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 का लफ्ज शो कर रहा है, हम बिल्कुल ठीक है। और नस्ताइन मदद चाहते हैं, हम मदद चाहते हैं, हम मतलब हम मदद तेरी ही करते हैं। इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, मदद चाहते हैं। ये देखें, ना का लफ्ज जो है वो हम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाहनू से याद है ना? अब माशाल्लाह याद हो जाएगा, और ये हमने आज अभी पढ़ना भी है ग्रामर पार्ट में, और क्लियर हो जाएगा। मुताला और तसव्वुर, एहसास के बाद सबक क्या सीखा हमने इस आयत से? कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया। जब अल्लाह ताला ने हमें पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया है तो फिर तो और कोई बात ही नहीं रह जाती। लेकिन हम इंसान ये समझते हैं कि पता नहीं, इबादत वही बात के रोजा नमाज हर वक्त ये सारा काम तो नहीं हो सकता। सारा सारा दिन मतलब अगर यही करते रहेंगे तो दुनियादारी कैसे निभाएंगे? ये हमारा खौफ जो है ना वो साइड पे, एक साइड पे। लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी आसानी कर दी हमारे लिए कि अल्लाह के हुक्म पर चलना और उसकी नाफरमानी से बचना जो है वो इबादत है। सिर्फ रोजा नमाज ज़कात हज ये चीजें सिर्फ इबादत में शामिल नहीं हैं। अभी इस पे मैंने पीछे भी डिटेल में आपको बताया है कि रिज़्क़े हलाल कमाना, दूसरों की खिदमत करना, लोगों को दीन की तरफ बुलाना, दावत देना, ये जो सारी चीजें हैं ये भी इबादत में शामिल हैं। इवन कि हम लोग तो इतने कमजोर हैं कि हम एक पानी का गिलास भी खुद उठा के नहीं पी सकते जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। हमारी सांस उसी वक्त रुक जाए तो हम इस काबिल हैं कि हम वो गिलास अपने अंदर उंडेल भी सकें पानी? हम तो इस मतलब इतनी हैसियत भी नहीं है हमारी कि हम अपना हाथ उठा के यहाँ से यहाँ भी रख लें। पानी का गिलास उठा के मुंह तक लेके जाना तो बहुत दूर की बात। हम एक सांस नहीं ले सकते। इवन कि अल्लाह ताला की इबादत जो करना है ये भी हम अल्लाह की मदद के बगैर नहीं कर सकते। मतलब इस आयत में दो चीजें बताई हैं कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। मतलब इबादत के लिए भी तुझसे ही मदद मांगते हैं कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम तेरी इबादत कर सकें। और इबादत के लिए अल्लाह ताला अपने खास बंदों को ही चुनता है। यहाँ भी देखें कि आप इस चीज को फील करें, महसूस करें कि आप लोगों को अल्लाह ने चुना है कि मेरा कलाम सीखें, अल्लाह के नजदीक हो जाएं। अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए भी अल्लाह ताला अपने खास बंदों को चुनता है, और अल्लाह ने आपको चुना है। इसलिए अपने इंतखाब को मामूली ना समझें और उसी लगन और खुशी के साथ, जज्बे के साथ इसको सीखें कि अल्लाह ताला कहता है कि मेरी इबादत करो और मुझसे ही मदद, मतलब मैं तुम हम अगर बात करें तो हम अल्लाह ताला से कहते हैं हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं कि हमें इबादत की तौफीक भी तेरी मदद से ही हासिल है। ठीक है, यहाँ से हमने इस आयत से हमने दो आदतें सीखी हैं। पहले हिस्से में कि हर काम में हमने इबादत की नीयत करनी है। मतलब कोई भी काम है, इवन कि हम पानी भी पी रहे हैं, हम सुन्नत के मुताबिक पिए तो वो भी इबादत में आएगा। रिज़्क़े हलाल कमा रहे हैं वो भी इबादत में। ये सारी चीजें आपको बताई हैं। अब जैसे इंसान है उसमें उसके दो हिस्से होते हैं, जिस्म और रूह। जिस्म की तो बनाओ सिंगार के लिए तो हम बहुत सी मेहनत करते हैं ना सारे, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी ज्वेलरी, और ऊपर मुंह को सजाने के लिए मेकअप, पता नहीं कॉस्मेटिक्स में क्या क्या चीजें आ गई हैं। और रूह के लिए कभी कुछ किया है सिवाय बस एक नमाज रोजा? बस ठीक है, फर्ज जो है वो आजकल तो पता नहीं, अस्तगफिरुल्लाह कहना चाहिए कि लोग जो हैं इससे भी दूर होते जा रहे हैं। लेकिन अगर जिस्म की खुराक जो है खाना है तो रूह की जो खुराक है वो इबादत है। तो अपनी रूह को भी तो सजाओ ना। जो अल्लाह के पास जानी है, जिसका हिसाब किताब होना है, उसको भी तो सजाएं। अल्लाह ताला ने जो तरीके बताए हैं उन तरीकों के मुताबिक इबादत करें। ठीक है, उसके बगैर सुकून नहीं मिलेगा। हम कहते हैं ना नमाज भी पढ़ ली है लेकिन सुकून नहीं है जिंदगी में, पता नहीं परेशानी सी है, पता नहीं क्या मसले हैं। वो इसीलिए कि हमारी नमाजें ही वो उस लेवल की नहीं है जो होनी चाहिए। उनमें वो असर और वो खुशी व खुजू ही नहीं है जो उसकी डिमांड है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये कब होगी? जब हम इस चीज को समझेंगे कि हम पढ़ क्या रहे हैं, तभी हम अल्लाह के नजदीक हो सकेंगे ना। तो 8वीं आदत क्या थी पहले हिस्से से, इय्याक नअबुदु से, कि हम हर काम में इबादत की नीयत करके करें। और 9वीं आदत, हर काम में अल्लाह की मदद मांगे।
अगली ही आयत से, उसके तर्जुमे से ही हमें आदतें मिल रही हैं। कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आयत को समझते जाएं, उसकी आदत को समझते जाएं। किस तरह से मदद मांगनी है? दुआ मांगे। दुआ कैसे? पहले तो हमने जिक्र किया था ना, भीख के अंदाज में मांगे, वो तो एक अंदाज हो गया, लेकिन उससे भी अच्छा एक अंदाज, जो अल्फाज कौन से हों जो अल्लाह को पसंद आ जाए, अल्फाज अल्लाह ताला के हाँ जिन अल्फाज की कबूलियत हो जाए, वो कौन से अल्फाज हैं? मतलब हम कोशिश कर सकते हैं उसके लिए कि अल्लाह ताला के नबी और जो अम्बिया हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो दूसरे अम्बिया हैं, जिस तरह उन्होंने दुआ मांगी, जिन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने दुआ मांगी, हम भी उसी तरह दुआएं मांगे। अल्लाह ताला ने उनको ये दुआएं सिखाई हैं, उन पे नाजिल की हैं, तो वो अल्लाह के यहाँ बहुत मकबूल है। तो कोशिश करें कि हम भी उन्हीं अल्फाज के साथ दुआ मांगें। जैसे हजरत यूनुस मछली के पेट में जब थे, तो मुसीबत के वक्त हमें ये सिखाया गया कि कोई भी मुसीबत हो, मुश्किल हो, परेशानी हो, तो आप वो दुआ मांगे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ क्या है कि कुछ हमसे गलत हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, तो हम मतलब अपने आप को अल्लाह ताला के हाजिर, अल्लाह ताला के हजूर पेश कर दें कि "ऐ अल्लाह, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दे। अगर तू माफ नहीं करेगा तो हम तो नुकसान में हैं, हमारी तो मतलब जिंदगी बर्बाद हो गई ना, जिंदगी भी और आखिरत भी। ठीक है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ। और सबसे बढ़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा। क्योंकि हम ये काम ही कुरान को सीखने सिखाने का कर रहे हैं, तो ये सबसे मतलब इस मौके के हिसाब से ये दुआ जो है हमें हर वक्त मांगनी चाहिए। तो जो अल्लाह ताला के नबियों ने मांगी हैं दुआएं, उन दुआओं को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, और इंशाल्लाह हम बनाएंगे। दुआएं भी हम इस कोर्स में आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, तो देखिएगा कि हमारी ज़िंदगियों में कितनी तब्दीली आती है। और इस आयत को पढ़ने के बाद तसव्वुर और एहसास के साथ इसको एक दफ़ा पढ़ लें, और फिर देखें अब नेक्स्ट जो नमाज आप पढ़ेंगे, इस आयत तक आपने जो ट्रांसलेशन सीख ली है, इसको ज़हन में रखते हुए आपने अब नमाज पढ़नी है। तो इस पॉइंट पे आके आप देखिएगा कि आप किस ज़ात के सामने खड़े हैं। तो आप में वो चेंज आएगा, आपके मांगने में फ़र्क आएगा, आपकी नमाज में फ़र्क आएगा, और इंशाल्लाह आएगा, मुझे यकीन है इस बात का, क्योंकि आपको यहाँ समझ आ गया है कि हम क्या बात कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। अल्लिम, सिखाइए। ठीक है, किसी ना किसी के साथ बात कीजिए इस बारे में। हमारी यहाँ पे 2 आयात जो हैं कुरान पाठ की मुकम्मल हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम करते हैं ग्रामर पार्ट शुरू। अगर किसी का क्वेश्चन कोई एक आध है इस कोर्स से इस लेसन से रिलेटेड, तो वो प्लीज कर लें, लेकिन क्विक सा, टाइम क्योंकि पहले ही ज्यादा हो गया, हम आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर साइमा। जो नंबर 8 आपने आदत बताई है, प्लीज वो रिपीट कर दें। नंबर 8 के हर काम में हमने जो भी काम करना है, इबादत की नीयत करनी है। ये जज़ाकल्लाह। का नाबुदू से हमने आदत नंबर 8 जो है वो ड्राइव की है ना, तो जी उसमें वो यही है, नाबुदू से इबादत से मतलब आप याद रख लें कि हमने जो भी काम करना है इबादत की नीयत से करना है। ठीक है। जी, जज़ाकल्लाह खैर। sorry। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम। टीचर मैंने वो बुक्स मंगवाई थी, तो अल्लाह का शुक्र है अभी अभी मुझे मिली हैं। अभी अभी टीसीएस वाला आया तो मैंने खोली हैं बुक्स। अच्छा ठीक है, चले मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। टीचर मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। कल का लेक्चर मुझसे मिस हो गया था क्योंकि मेरा नेट ही नहीं आ रहा था, तो बड़ा अफसोस हुआ कि मेरा लेक्चर मिस हो गया। चले कोई बात नहीं कोई बात नहीं, उसका तो कोई इशू नहीं है। आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, जो चीज़ें मतलब हमारे पास हैं अवेलेबल रिकॉर्डिंग की सूरत में, तो हमें तो उसकी जी टेंशन टीचर। नहीं चाहिए। जी टीचर, मैंने फिर यूट्यूब पे देखा, फिर मैंने कल थोड़ा सा सुना था, आज मुकम्मल कंप्लीट सुनूंगी अब, और वर्कबुक भी करूंगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपको नजर आ रही है स्लाइड?
जी जी टीचर। जी यस मैम। चलें ठीक है, हो गया सेट। हम सबक का आगाज करते हैं ग्रामर पार्ट का। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आओ कुरान समझें। सबक 3 का बी पार्ट यानी ग्रामर हिस्सा हम स्टार्ट करेंगे। आज ग्रामर में हमने क्या सीखना है? कवायद ग्रामर में टुकड़े सीखने हैं, है ना? इंटरेस्टिंग टुकड़े सीखने हैं हमने। तो टुकड़ों में क्या मतलब, हमने जो लास्ट टेबल सीखा था, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, ये है डिटैच्ड प्रोनाउंस। और अब हमने सीखने हैं अटैच्ड प्रोनाउंस। उसका, उनका मतलब कि किसी की पोजेशन शो करवानी हो कोई चीज, जैसे ये किताब है तो किसकी किताब है? मेरी किताब है, तुम्हारी किताब है। अब ये चीज हमने जो है वो सीखनी है, लेकिन उसके लिए पहले क्या है? टीपीआई। आप सबसे पहले तो सांस लें लंबे लंबे 3, ठीक है? ये बहुत जरूरी है ग्रामर सीखने के लिए। सांस इसलिए लिए जाते हैं लंबे लंबे कि इससे इंसान फ्रेश हो जाता है। ले रहे हैं? लंबे लंबे सांस लें और हैंड रेज करें। टीपीआई की मशक कौन करेगा? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। मिलकर मतलब अपने साथ किसी ना किसी को शामिल करें। सिस्टर फातिमा जाहिद, आप करेंगी? सुनिए, देखिए, इशारे के साथ सोचिए। सुनिए, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलके कीजिए। मिलकर कीजिए। बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। आगे चलते हैं। ये तो हो गई प्रैक्टिस। ये आसान चीज नहीं है, मैं आसान कह रही हूँ, मजाक वाली कोई चीज नहीं है। इसका बहुत फायदा है, इशारों से बहुत कुछ सीखता है इंसान, और ये तो रिसर्च के बाद साबित हुआ है। इसलिए इसको आपने इजी नहीं लेना, ठीक है? हमने इससे पहले के सबक में सीखा वो सब, आप सब, सॉरी आप और आप सब, मैं और हम सब, ठीक है? ये वाई जमा इकट्ठी कर दी उन्होंने। अब हमने सीखना है उसका, उन सब का। जो दूर थे जिनको हम कह रहे थे वो और वो सब, अब हमने कहना है उन, उसका, उस एक का, और फिर उन सब का। कोई भी चीज है वो उन सब की है। इस तरह से हमने बात करनी। आपका और आप सबका, मेरा और हम सबका, ठीक है? इस तरह से करने हैं। मजे की बात, आसानी ये है कि इशारे हमारे वही हैं। उसी तरह से 3 मुखातिब हैं हमारे, यानी वो जो यहाँ नहीं है, दूर हैं कह लें, सामने वाले और हम खुद, ठीक है? तो इशारे वही हैं, बस लफ्ज चेंज होंगे। और बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए परेशान नहीं होना बिल्कुल भी इस चीज से। हु हमने कल पढ़ा था, हुआ, वो। अब उसकी कोई चीज अगर होगी तो हम क्या कहेंगे? उसकी चीज। तो उसकी के लिए क्या होगा? उसकी या उसका, उसका कलम, उसका किताब, उसकी किताब। तो हु, ठीक है? हुआ से हु हो गया। सेम बिल्कुल वही चीज है जैसे हम इंग्लिश में करते हैं ही, और जब उसकी कोई चीज हमने बतानी हो ही की तो हम कहते हैं हिज। हम मुज़क्कर पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ ही की बात कर रहे हैं, ही से हिज बन जाता है। तो यहाँ हुआ से हु बन गए। और हम, हमने जो अलग से जमीर पढ़े थे वो भी होम था, और यहाँ भी होम है। का, अगर आपकी चीज है तो मैं कहूंगी का, ठीक है? अभी हमने इया का पढ़ा है ना, ये वही का है। और का की जमा के हिसाब से अगर हम देखें तो आप सबकी चीज कोई होगी तो मैं कहूंगी कुम, का और कुम। और बोलचाल के हवाले से हम का जवाब क्योंकि मैं करके देते हैं, तो आपकी और मेरी, अगर मैं कहूंगी कि आपकी किताब है, आप कहेंगी जी हाँ ये मेरी किताब है। मेरी का आ गया ना लफ्ज, तो उसके लिए फिर आता है यी, छोटिए, इसको यी पढ़ लें, ठीक है? और अगर ज्यादा हैं, हम लोग ज्यादा हैं, तो हम कहेंगे ना। अभी आपसे मैंने कहा था ना नून वाला लफ्ज जो है हम ना पढ़ेंगे अभी इंशाल्लाह। तो ये वही लफ्ज है, ठीक है? हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, यी मेरा, हुम आप सबका, ना हमारा।
और ये टुकड़े कुरान मजीद की तकरीबन हर लाइन में आते हैं। यहाँ आपके लिए एक खुशखबरी ये है कि शुरू में आपसे मैंने कहा था कि हमारा ताल्लुक कुरान से जुड़ने जा रहा है। आपको मुबारकबाद दी थी ना मैंने कि अल्लाह का शुक्र है कि हम उस क्लास में बैठे हैं जिसमें हम अल्लाह से नजदीक हो रहे हैं। अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में बढ़ेगी क्योंकि हम अल्लाह का कलाम सीखने लगे हैं। अल्लाह के कलाम से हमारा ताल्लुक मजबूत होने लगा है। तो ताल्लुक किससे मजबूत हो रहा है? कलाम के जरिए अल्लाह से। पहली मुबारकबाद यही आपको दी थी। अच्छा, उसके बाद मैंने जिक्र किया कि अब हमने इसम जब शुरू किए तो उसमें आपको बताया था कि इसम जो हैं वो कुरान की तकरीबन हर पेज पे हर लाइन में मौजूद होता है। तो यानी हम कुरान के हर सफ़े से अब जो हैं वो मानूस होने लगे हैं, उसको सीखने लगे हैं, समझने लगे हैं। और ये टुकड़े जो हैं ये कुरान की हर लाइन में मौजूद होता है। ये एवरेज हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तकरीबन 10,000 दफा ये जुमले आए हुए हैं, ये लफ्ज, ये टुकड़े 10,000 दफा तकरीबन कुरान में आए हुए हैं। तो देखें, आपने ये 6 लफ्ज सीखने हैं तो हमने कितने लफ्ज कुरान के हैं जो हैं वो समझ जाने हैं? 10,000 तकरीबन। तो इससे ज्यादा फास्ट कुरान को सीखने का कोई और तरीका है? मेरे नजदीक तो नहीं है कोई भी। अच्छा चलिए, आप में से इसकी कोई प्रैक्टिस करें अब, ठीक है। हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। जी सिस्टर अबीरा, आप करेंगी? वो उसका, तुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, तुम आप सबका, ना हमारा। थोड़ा सा लाउड बोलें, आवाज नहीं आई आपकी। सिस्टर वरीशा, आप करें। हु इसका, हम इन सबका, इसका का नहीं, आपका। सॉरी, एक दफा मैं उसका क्लियर कर दूं। इस नहीं है, इसका मतलब तो होगा ये हमारे पास कोई है। उसका, सॉरी, उसका, उसका और उनका, ठीक है, उसका उनका, और उनका। उसका। हम्म, हु उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, और ना हमारा। ना हमारा। वेरी गुड। सिस्टर नजमा, आप करेंगी बगैर जी ट्रांसलेशन मैम। के कर लें। हु जी, हु उसका, हम उन सबका, का आपका, ई मेरा, तुम आप सबका, ना हमारा। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया। अब बस आप लोगों ने ना हैंड रेज रखने हैं क्योंकि आगे बस आप लोगों की प्रैक्टिस वाले काम आ गए हैं। अब ये देखें, तकरीबन हर लाइन में इनका इस्तेमाल। अब ये पहली लाइन है, उसमें अब दी ही, ये ही जो है ना, ये वही है जो हु वाला याद किया है। ये लफ्ज के हिसाब से आता है। ही और हु एक ही लफ्ज है। ये उससे जो पिछला लफ्ज होता है उसके मुताबिक वो अपनी जेर जबर को कर लेता है, इसके मतलब का फर्क नहीं आता, ठीक है। हु और हम में, ये दोनों लफ्जों में ये चीज है कि वो जबर और पेश के साथ, मतलब ये जेर के साथ आ जाता है। पिछले लफ्ज के हिसाब से देखते हैं कि हम उसमें क्या आना है, ठीक है। दूसरा लफ्ज है लहू। ये हु वही है जो अभी हमने पढ़ा है, ला हर्फ है और हु उसका। हु उसका। इसी लाइन में देखें, उसका मिन लदुन हु। अगली लाइन में लहुम, यहाँ पे हुम आ गया, ये वाला, ठीक है। तो ये देखिए, कुरान के हर लाइन में ये टुकड़े नजर आएंगे आपको। आप अभी कुरान खोल के देख लें, लेसन के बाद खोल के देख लें, आपको अभी नजर आ जाएंगे। हर लाइन में तकरीबन ये टुकड़े जो हैं वो मौजूद होंगे, का की शक्ल में, ही की शक्ल में, कुम की शक्ल में, किसी ना किसी सूरत में ये आपको मिल जाएगा। तो इतना तेज, फास्ट, इंटरेस्टिंग जो वे है कुरान सीखने का, आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये कैसे है? टीपीआई के जरिए, ठीक है। टीपीआई के जरिए पूरे शौक के साथ सीखें। अब हम इन टुकड़ों को मिला के देखेंगे। जाहिर है ये अलग से नहीं आते। ये जो टुकड़े हमने सीखे हैं अभी, ये जो टुकड़ों की स्लाइड आपको दिखाई है, ये है अटैच्ड प्रोनाउंस, ठीक है। पहले हमने पढ़े थे डिटैच्ड प्रोनाउंस, यानी वो, आप ये लफ्ज भी आपको याद नहीं हो रहा है, इनका नाम इंग्लिश में, अरबी में, उर्दू में ना याद करें। आप बस ये याद रखें, वो अलग से आते हैं, वो जुड़ते नहीं है किसी के साथ। ये जो है ये टुकड़े हैं, ये जुड़ के आएंगे, ये अलग नहीं आते। अलग नहीं आएंगे, लफ्ज जुमले के शुरू में नहीं आएंगे, ये आखिर में आते हैं और जुड़ के आते हैं। ये आप डिस्क्रिप्शन तो याद रख सकते हैं ना, आप लफ्ज ना याद रखें, ठीक है। इनको कहते हैं अटैच्ड प्रोनाउंस, अटैच होके आते हैं। और वो दूसरे जो थे वो डिटैच्ड थे।
ये देखें नया लफ्ज क्या है, रब। रब नया लफ्ज नहीं है, क्योंकि हम कल इस पे काफी बात कर चुके हैं। और रब कौन होता है? हमारा पालने वाला। अब टुकड़े जो हैं जाहिर है किसी लफ्ज के साथ जुड़ के आने हैं। और मजे की बात, ये इसम के साथ भी जुड़ जाते हैं, ये हर्फ के साथ भी जुड़ जाते हैं, ये फेल के साथ भी जुड़ जाते हैं। ठीक है, खुद भी इसम है। आपको पता है ना, इसमें जमीर उर्दू में हम सीखते हैं वो इसम होता है। इसम, इसमें जमीर मतलब इसम की किस्म है। तो आपसे अगर ये होमवर्क में कहीं पे भी ये सवाल आ जाए कि हु, ये जो टुकड़े हैं, या हुआ, हुम, अंता, अना, ये क्या है? इसम है, फेल है, या हर्फ है? तो आपने आंखें बंद करके कहना है ये इसम है, ये इसम की कैटेगरी में ही आते हैं। और इसकी डिटेल नहीं पूछी जाएगी कि जमीर है या और क्या है, इसको आपने छोड़ देना, आपने बस कहना इसम है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये इसमें जमीर से आप याद रखें, जमायर का टेबल है वो अलग से आता है, ये जुड़ के आता है, और होते ये इसम है। चलें, रब्बुहु, रब का मतलब रब, पालने वाला, और हु उसका। हु का मतलब हमने पढ़ा था उसका। तो क्या जो ये एक पूरा जो लफ्ज है ना, वो पूरा सेंटेंस बन जाता है, उसका रब, उसका रब। ठीक है, प्रॉपर एक मीनिंगफुल जो है वो वर्ड बन गया। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हम सबका रब। ठीक है, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। जी सिस्टर तैयबा, सिस्टर तैयबा आप करें आज इसकी प्रैक्टिस एक बार विद ट्रांसलेशन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रब्बुहु, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। जी सिस्टर, Right. सिस्टर महविश आप करेंगी? तर्जुमा ना करें जी बेशक, अब अस्सलाम आपको वालेकुम। समझ आ गई है, अब आप ऐसे ही कर लें। ओके, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। ठीक है, माशाल्लाह। सिस्टर इनफिनिक्स जो है ना, ये अपना नाम लिखेंगी तो मैं इनको बुलाऊंगी, ऐसे तो मुझे नहीं पता। सिस्टर समिया जवाद आप अपना माइक अनम्यूट करें। सिस्टर समिया। रब्बु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। ठीक है, माशाल्लाह। सिस्टर हनीफा आप एक बार कर लें। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहु रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। जी ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, अब आगे देखते हैं इसकी बोल चाल। अब रब्बु हु और हुम, ये देखिए मैंने आपको कहा था ना कि हु और हुम, सिर्फ ये वाला जो पेयर है हु और हुम, ये जेर जबर जो है इसकी ना वो आगे पीछे हो जाती है पिछले लफ्ज के हिसाब से। रब्बु हु भी हो सकता है, रब्बी ही भी हो सकता है, इसी तरह रब्बु हुम भी हो सकता है, और उसकी जगह रब्बी हिम भी हो सकता है। मतलब ये जैसे मतलब बोलने में आसानी अरबों को लगी, उन्होंने उस हिसाब से इसको बना दिया। अरबी बोलचाल देख लेते हैं। मन, मन रब्बुहु। देखिए दो लफ्ज हमने सीखे थे। मन, मन का मतलब क्या है? कौन। और रब्बुहु आज हमने सीख लिया उसका रब। तो जुमला बन गया एक पूरा। क्या बना? मन रब्बुहु उसका रब कौन, कौन उसका रब। कौन उसका रब ठीक कौन। है भी कहने की जरूरत नहीं है, अरबी में इतनी सी बात से समझ आ जाती है। ठीक है के लिए कोई लफ्ज लगाने की जरूरत नहीं है, वो उर्दू में होता है, जरूरत पड़ती है हमें ये इस तरह के लफ्ज लगाने की। मन रब्बुहु कौन उसका रब, तो उसका जवाब क्या होगा? रब्बुहु अल्लाह। रब्बुहु अल्लाह। और अगर मैं पूछूं मन रब्बुहुम उन सबका रब कौन है? रब्बुहुम अल्लाह, रब्बुहुमुल्लाह, इकट्ठा पढ़े तो इस तरह से। ठीक है, अब ये देखें मेरा इशारा सवाल में भी इसी तरह था रब्बुहु, और उसका जवाब भी मैंने इसी तरह ही दिया एक उंगली के साथ। जब मैंने रब्बुहुम पूछा उसका जवाब भी इसी तरह ही दिया मैंने, रब्बुहुम अल्लाह। लेकिन जो नेक्स्ट पेयर है उसमें ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब मैं आपसे सवाल करूंगी तो आप जवाब में कहेंगी मेरा या मेरी। ठीक है, मन रब्बू का, ये वही सवाल है जो हमसे किया जाएगा जब हम कब्र में उतारे जाएंगे। तो इसका जवाब क्या है? रब्बी अल्लाह। तुम्हारा रब कौन।
मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। ठीक है। मन रब्बू कुम, इशारा मेरा कुम में इस तरह है, तो जवाब में क्या होगा? रब्बू ना अल्लाह या रब्बू अल्लाह। नल्लाहु। ठीक है। ये बोलचाल की वजह से का ही कुम ना, ये जवाब इस तरह से प्रैक्टिस कर लें आप। का ही सॉरी, का ही कुम ना, इस तरह प्रैक्टिस हो जी जाएगी ना, तो ये समझ आ जाएगी। अब सिस्टर वरीशा, मैं क्वेश्चन करती हूँ, आपने आंसर देना है। ठीक है। मन ओके। रब्बू, रब्बुल्लाह। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा क्विक करना है, टाइम थोड़ा होता है। मन रब्बू हम, रब्बुहुमुल्लाहु। मन रब्बू का, रब्बियल्लाहु। मन रब्बुकुम, रब्बुनल्लाहु। माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, अब सिस्टर नाहीद आप क्वेश्चन करें और सिस्टर तहजीला आप जवाब दें। जल्दी से अपने माइक अनम्यूट करें। जी। मन रब्बुहु, रब्बुहुल्लाह मन रब्बुहुम, रब्बुहुमुल्लाह मन रब्बुका, रब्बी अल्लाह मन रब्बुकुम, रब्बुनल्लाह। वेरी गुड, रब्बुनल्लाह। माशाल्लाह ठीक। माशाल्लाह। आप समझ आ गया ना सबको ये कॉन्सेप्ट? बहुत आसान है। जी इसम हमें पहले ही पता है, रब का मतलब भी पता है, दीन। अब ये अगला लफ्ज देखें, दीन। दीन के साथ हम इन टुकड़ों को अगर जोड़ दें, दीन हु का मतलब क्या था? उसका। तो दीन हु उसका का दीन, है ना आसान? दीनु हम, उन सबका दीन। दीनु का, आपका दीन। दीनी, मेरा दीन। दीनुकुम, आप सबका दीन। दीनुना, हम सबका दीन। ठीक है जी। सिस्टर मीरब, आप करें इसकी प्रैक्टिस। दीनू हो, दीनू हम, उन सब का दीन। दीनू का, आपका दीन। दीनी, मेरा दीन। दीनुकुम, आप सबका दीन। दीनू ना, मेरा दीन। बिल्कुल ठीक है। सिस्टर समिया, आप करें बगैर ट्रांसलेशन के। सिस्टर समिया, आपकी आवाज नहीं आ रही। सिस्टर मुझे कह रही हो? सिस्टर समिया जवाद कौन है? जी जी। दीनू हूँ, दीनू हूँ, दीनू का, दीनी, दीनुकुम, दीनुना। वेरी गुड, माशाल्लाह। सिस्टर सुमेरा अख्तर, आप करेंगी एक बार? दीनुहु, दी दीनुहुम, दीनुका, दीनी, दीनुकुम, दीनुना। वेरी गुड, ये स्पीड होनी चाहिए। सिस्टर इन्फिनिक्स, आपने नाम नहीं चेंज किया अपना, मुझे अब क्या पता चलेगा मैं क्या कह के बुलाऊं आपको? अब इसकी बोलचाल देख लेते हैं। इसमें है नया लफ्ज एक, आज हम सीखेंगे माँ। ठीक है। माँ का मतलब है क्या। अच्छा, माँ के और भी मीनिंग्स हैं, लेकिन अभी आपने बस ये याद रखना है, इतनी बात ध्यान में रखेंगे, इसके और भी मीनिंग हैं। जब कभी दोबारा ये लफ्ज आए और उसका मतलब चेंज हो जाए, तो आपने ये परेशान नहीं होना कि पहले तो टीचर ने ये पढ़ाया था। इसलिए पहले बता देते हैं, एक दिमाग की खिड़की आपने खुली रखनी है, उसमें एक्सेप्शनल केसेस जाते हैं। ठीक है। अच्छा, पहले हमने लफ्ज पढ़े थे, मन का मतलब तो हो गया कौन। हल पढ़ा था कल। आ का लफ्ज भी पढ़ा, अलिफ के ऊपर हमजा आती है जब। ठीक है। उनका, उसका मतलब भी क्या था, हल का मतलब भी क्या था, माँ का मतलब भी हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इनमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि हल जो है वो तब इस्तेमाल होता है जब यस और नो में जवाब देना हो, जी हाँ या नहीं। और माँ जो है वो तब इस्तेमाल होता है जब हमने किसी चीज का नाम पूछना हो, कोई डिटेल पूछनी हो। जैसे अब मैंने पूछा, माँ दीनू का, दीनू का, आपका दीन क्या है। अब इसमें वो यस और नो तो नहीं कह सकता। नाम दीनू, दीनी, नाम दीनी कह सकता है वो? मेरा तो क्वेश्चन जो था वो तो मुझे उसका आंसर मिला ही नहीं। इस तरह का जो क्या का लफ्ज है ना, उसमें वो बताएगा कि मेरा दीन है क्या, उस दीन का नाम बताएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में माँ का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ठीक है। माँ दीनू का, आपका दीन क्या है। दीन, दीनी अल इस्लाम, अगर अलग करके पढ़ना है तो ऐसे, वरना मिला के जाहिर है दीनी, दीनी अल इस्लाम, इस तरह पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस कौन करेगा? सिस्टर महविश, आप माइक अपना अनम्यूट करें, आप सवाल करें। और सिस्टर वालिया, आप इसका जवाब दें।
सिस्टर सिद्रा मा आपकी बात में दीनुहु करवाती दीनुहुल इस्लाम मा मादीनुहुम दीनुहुम दीनुहुमुल इस्लाम मा मादीनुका दीनुका दीनियल इस्लाम मा मादीनुकुम दीनुकुम दीनुनल इस्लाम। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। सिस्टर सिद्रा आप क्वेश्चन करें और सिस्टर अबीरा आप जवाब दें। मा दीनुहु दीनुहुल सिस्टर अबीरा आपकी आवाज नहीं आ रही। दीनुहु दीनुहुल इस्लाम वेरी मा गुड। दीनुहुम दीनुहुमुल इस्लाम मा दीनुका दीनिल इस्लाम मा दीनुकुम दीनुना इस्लाम। बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। चलें जी, ये तो हमारे टुकड़ों वाला टेबल भी हो गया। इसम है, ये बार बार मैं इसकी बातें आपको बता दूं, ये जो ज़माइर के टेबल हैं, अगर कहीं भी आ जाए आपसे पूछे हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, हु, हम, का, जी, कुम, ना, ये सारे इसम हैं। ठीक है, ये बात ज़हन में रखनी है। वो जो हैं वो अलग से आते हैं। अब जैसे यहाँ पे भी हमने दूसरे नंबर पे जो पढ़ा हु और हुम, ये भी तो हुम है, और जो हमने पिछले टेबल में पढ़ा था वो भी हुम है। तो इनमें फर्क क्या है? कौन बताएगा मुझे डिफरेंस? जो हैंड रेज है उनमें से पूछ लूं। सिस्टर सिस्टर अफशी आप बताएंगी? वो शुरू में आता है, ये एंड में आता है। वो कहाँ आता है? वो शुरू में बिल्कुल ठीक है शुरू में आता है। जी, वो शुरू में आता है और ये आखिर में आता है। ये जुड़ के आएगा हमेशा, ये जुड़ के आएगा कहीं किसी ना किसी लफ्ज के साथ, वो अकेला आता है। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है। माशाल्लाह बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, पिक कर लिया। अच्छा, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हम ऐसे कर लेते हैं। किताब, किताबू का, किताबी, किताबू का यानी किताब, तुम्हारी किताब, किताबी, सॉरी, किताबू का तुम्हारी किताब, किताबी मेरी किताब, तुम्हारी किताब मेरी किताब है। कह सकती हूँ मैं कि आपकी किताब मेरी किताब है। सिस्टर सिस्टर वरीशा आप करें इसकी प्रैक्टिस। किताबु का किताबी ही, कलामु का कलामी ही, सआतु कलम, का सआती ही, जवालु का जवाली ही। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि किताबू का जो पूरा पूरा टेबल है, किताबू हु से शुरू करना है आपने, तो कौन करेगा? अब बगैर देखे मैंने वो स्लाइड छुपा ली है। सिस्टर दुर्दाना आप करेंगी? जी। किताबुहु, किताबुहुम, किताबुका, किताबी, किताबुकुम और किताबुना। किताबुना, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज फर्स्ट लेसन, मतलब फर्स्ट टाइम आप सुन रही हैं और आपने बगैर देखे उसको अटेम्प्ट कर लिया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। इसी तरह आई होप कि बाकी सब भी कर सकेंगे इसको। इसी तरह कलमू, कलम का अगर हम करते हैं, कलमू हु, कलमू हम, कलमू का, कलमी, कलमू कुम, कलमुना। अच्छा, एक लफ्ज था इस्म, हमने शुरू में पढ़ा ना, बिस्मिल्लाह से, बी और इस्म, अल्लाह के नाम से। इस्म का मतलब है नाम। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस्म का टेबल बनाएं इसी तरह टुकड़ों के साथ जोड़ के, अटैच प्रोनाउंस के साथ, तो कौन बनाएगा? प्रैक्टिस करें, मतलब कोई गलत भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, अभी तो आप सीख रहे हैं। जी सिस्टर, कौन बनाएगा? सिस्टर तैयबा आप बनाए। माशाल्लाह इतने सारे हैंड रेज हो गए। सिस्टर तैयबा आप बनाएं, फिर आगे बस ये देखें, ये स्लाइड जो आ जाती है ना नुक्ता तालीम की, इसका मतलब है कि हमारी छुट्टी होने वाली है। खुश हो जाएं। कौन बनाएगा? सिस्टर सिस्टर तैयबा की आवाज नहीं आ रही। सिस्टर सिद्रा आप बना लें। इस्मुहु इस्मुहु, इस्मुहुम इस्मुका वेरी गुड। इस्मोही इस्मी, इस्मुकुम इस्मी, इस्मी हाँ जी, इस्मुकुम इस्मुकुम, इस्मी इस्मुकुम इस्मुना। इस्मुना, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके लिए तो ग्रीन स्टार, गोल्डन स्टार, बल्कि ग्रीन नहीं गोल्डन होता है। चलें जी, हमारा नुक्ता तालीम क्या है कि हमारा दिमाग, हम दिमाग के बारे में आजकल काम बात कर रहे हैं, साइंस भी साथ साथ लेके चल रहे हैं। हमने कहा कि हमारे दिमाग में करोड़ों फुलियां हैं,
ठीक है, 1 ट्रिलियन ऑलमोस्ट सेल्स हैं, और उनके आगे से शाखें हैं, और हर शाख कितने 1 सेकंड में कितना काम करती है सारी हम डिटेल पे बात कर चुके हैं। हमारा दिमाग काम कैसे करता है, ऐसा नहीं है कि एक हर फुलिये के अंदर एक एक इंफॉर्मेशन जो है वो सेव हो जाती है और वक्त आने पे इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। कैसा है फिर, किस तरह काम करता है, इसको समझने के लिए हम एक मिसाल ले लेते हैं। ठीक है, एक लफ्ज है फील। एलिफेंट होता है ना, हाथी, उसको कहते हैं अरेबिक में फील। तो हम अरेबिक सीख रहे हैं तो उसी की मिसाल लेते हैं। अच्छा, कोई भी जब एक लफ्ज होता है ना, हमारा दिमाग जो है उस लफ्ज के हिसाब से जितनी हम इंफॉर्मेशन या जितनी चीजें उस लफ्ज के बारे में बताएंगे, उतनी दफा समझ लेंगे, जितने लफ्ज उसमें ऐड करते जाएंगे या जितनी इंफॉर्मेशन ऐड करते जाएंगे, उतनी उतनी उसमें बिजलियां गिरती जाती हैं। मिसाल के तौर पे फील का एक लफ्ज है, हमने सीखा, हमें पता चला कि ये फे, फा, या और लाम के साथ बनता है। ये एक बिजली हमारे दिमाग में गई, चमकी, और वो सेव हो गई कि ये इन 3 हरूफ से बनता है। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट था। अब अगर हम हाथी की आवाज सुन लें तो दूसरी बिजली गिरी और वो कहीं ना कहीं जाके सेव हो गई। ठीक है, हमने फील का लफ्ज सुना या पढ़ा या देखा, और उसके बाद हमने उसकी साउंड सुनी हाथी की, वो सेव हो गई। अब अगर हम इसको प्रोनाउंस करें फील, तो हमारे जहन में ये बैठते जाएंगी इंफॉर्मेशंस आहिस्ता आहिस्ता। फिर अगर मैं उसके साथ उसकी स्पेलिंग याद कर लूं इंग्लिश में, उसकी शेप को इमेजिन कर लूं, कहीं देखा हो तो मैं उसको कहूँ कि अच्छा ये फील होता है। उसके साथ साथ इमोशंस भी ऐड हो जाए। इमोशंस क्या होंगे, फर्ज करें आप जू में गए हैं, जैसे अब हम अपने इर्द गिर्द की बात करें तो यहाँ तो जू में ही हाथी नजर आता है, जंगलों में तो हम रहते नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जू में गए हैं और उसके पास गए हैं, तो किसी ना किसी वजह से उस पर सवारी की है तो गिर गए हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो वो एक जो इंसिडेंट होता है ना, वो हमारी इमोशन के साथ अटैच हो जाता है, तो वो चीज़ हमें कभी भी नहीं भूलती। तो वो एक इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में बैठ गई, अच्छा वो था हाथी जिसके ऊपर बैठ के मैं ऐसे ना गिरी थी, उसके बारे में कोई स्टोरी सुनी हो। मतलब ये सारी जो है हमारे दिमाग में बिजलियां गिर रही हैं, हमारे दिमाग में ये पॉइंट्स आ रहे हैं फील के बारे में। उसकी स्मेल कहीं सूंघी हो तो फिर तो मतलब जू जाते हैं तो स्मेल से हमें याद रहता है उस पिंजरे की इस तरह की स्मेल वहां से आ रही थी उस जानवर की, कभी भी नहीं भूलती, दिल नहीं करता दोबारा जाने को। और अगर हम उसकी पिक्चर देख लें तो फिर तो 100% ये श्योर है कि हमें वो चीज़ नहीं भूलेगी। ये हाथी कभी आप भूलेगा वो आपको कि मैंने ये देखा था। और उसके साथ साथ अगर हम उसको देख लें कि हमारे कमरे में चलता हुआ आ रहा है, फिर तो बिल्कुल ही नहीं भूलेगा ना। ये देखें आ रहा है आपके पास। चले, इस तरह से हमारे दिमाग में बिजलियां गिरती जाती हैं और हमें वो लफ्ज जो हैं वो याद रहते हैं। हमारा दिमाग हर वक्त वर्किंग उस पर कर रहा होता है, हमारा दिमाग बहुत स्ट्रांग है, इसको आपने कमतर नहीं समझना, इसको काम पे लगाए रखना है, बस फारिग नहीं रहने देना। ठीक है, और सबसे बेहतरीन काम क्या है, अल्लाह का कलाम सीखना। अल्लाह के कलाम के लिए जो अल्फाज हम सीख रहे हैं ये सीखते जाएं, इनकी ट्रांसलेशन दिमाग में डालते जाएं, तो इससे बेहतरीन काम क्या हो सकता है कि हम अल्लाह के नज़दीक होते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सबक नंबर 3 के इख्तिताम पे जो शुरू में आपको बताया था कि हमने 33 अल्फाज सीख लेने हैं जो कुरान में 12,000 दफ़ा आ चुके हैं। और ये देखें हमारी बैटरी कल वाले लेसन में 10,000 से नीचे थी, अब वो 10,000 से ऊपर चली गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी सारे खुशी से दिल से अल्हम्दुलिल्लाह बोलें और फ्रेश अल्हम्दुलिल्लाह। हो जाए, क्योंकि अब तो लेसन खत्म हो गया, अब तो छुट्टी होने वाली है। छुट्टी के टाइम बच्चे बहुत खुश होते हैं, इसलिए खुश हो जाएं सारे। ये 7 होमवर्क हैं वही छोटे छोटे से। और सबसे मेन चीज, अपने इंतखाब को मत भूलें, अल्लाह से हमेशा दुआ करते रहें, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये पॉकेट बुक जो है, वोकेबलरी कार्ड, ये आपको पता होगा। अब इसका टीचर बने इस अंदाज में सीखें कि आपने किसी को सिखाना है, अपने घर से ही शुरू करें, किसी ना किसी एक साथी को मिलाएं, उसको सिखाना शुरू करें, बहुत फायदा होता है इसमें, उससे ज्यादा आपका अपना फायदा होगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने और अमल करने की तौफीक दे और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।